बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जैसा कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है। इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ रिपीटेड प्रश्न पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस यूनिट से ज़्यादातर प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं 2022 और 23 सत्र के एग्ज़ाम में। जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है, जिनका एग्ज़ाम कल है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, 2023 के एग्ज़ाम में 22-23 के सत्र में पूछे जा चुके हैं। लगभग मेरे पास 4 से 5 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, जिनको देखते हुए, जिनके रिपीटेड प्रश्नों को चूज करके आज की ये क्लास मैंने तैयार की है आप लोग के लिए। मुझे आशा है कि इस क्लास से आप सभी को बहुत ही सहायता मिलेगी, बहुत ही हेल्प मिलेगी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको एनईपी के अकॉर्डिंग मिल रही है। जिनका नया सिलेबस है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए क्लास है। केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, या फिर बिहार यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिपीटेड प्रश्न जो मैंने चूज किया है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप की चर्चा मैं करूंगा कि कौन से वेरी शॉर्ट टाइप में प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, इस बार भी रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को मैंने चूज किया। चलिए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा। ये पूछा जा चुका है, लगभग 2 से 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मॉलिक्यूलरिटी तैयार करना है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी तैयार कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी तो जरूर पूछी जाएगी। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न इसमें जो बनेगा वो बनेगा वांट ऑफ रिएक्शन से। वांट ऑफ रिएक्शंस जो है ऐसा रिएक्शन है जो इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन क्वेश्चन के आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्लास के जस्ट बाद में प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और सभी लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज संभवतः ये केमिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके और अब 4th सेमेस्टर को स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। बाकी जूलॉजी और बॉटनी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दे करके 4th सेमेस्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, इसमें है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन जो तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। आपको बता दें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 यूनिवर्सिटी लगातार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। अगर इतना प्रश्न आपने तैयार कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपका पेपर जो 75 मार्क्स का है वो पूर्णांक आपको हासिल हो जाएगा। अगर जो मैं बता रहा हूँ इतना आपका तैयार होगा आपके एग्जाम के लिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स। कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स पूछ लिया जाता है और कभी कभी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जिन्होंने मॉडल पेपर तैयार किया होगा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉडल पेपर से सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द ले चैलेटियस प्रिंसिपल। ले चैलेटियस प्रिंसिपल जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। इतना अगर आपका तैयार हो गया तो वेरी शॉर्ट में सभी यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, पीबी एंड पीसी में रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पीबी एंड पीसी। तो ये क्वेश्चन आप भी तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में मैंने दे दिया है, इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड मैं करा चुका हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है वो तैयार करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तैयार कर लेना है। फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी आपको तैयार करना है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगे।
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी तैयार कर लेना है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन केवल और केवल तैयार करना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और बता दूं आपको, फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप में, जिसमें आपका पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड राइट ईच कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका जो पूछा जाएगा वो मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी से पूछ लिया जाएगा। व्हाट आर मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाने वाले हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, इनको तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट आर लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होता है? लीजेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीजेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लीजेंड्स का टॉपिक। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और 100% वाला ये प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप तैयार करके ही जाइएगा, आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल एक ऐसा टॉपिक है जो खासकर पूछा जाता रहता है। डीडी ट्रांजिशन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डीडी ट्रांजिशन ऑफ सिलेक्शन रूल। तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन रूल का आप तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है व्हाट इज़ द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं और ये 10 प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं। 3 यूनिवर्सिटी लगातार इन प्रश्नों को पूछ चुकी है। उन तीनों यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को मिला करके मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है, और इसलिए तैयार किया है ताकि आपके एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सके। ठीक है, चलिए अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं कि शॉर्ट टाइप में कौन कौन सा प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहा है इस बार। तो शॉर्ट टाइम में पहला प्रश्न आपका जो रिपीट हो चुका है वो है व्हाट इज मेंट बाय द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड। पूछा गया है यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे आप मेजर करेंगे, कैसे आप मापेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए आपका जो 1 नंबर है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन तैयार जरूर कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है, और राइट ए शॉर्ट नोट वाला ये जो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देखिएगा, इसमें आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस का इक्वेशन लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपसे लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है, लेकिन आपको तैयार कर लेना है आर्हीनियस और एक्टिवेशन एनर्जी। ये दोनों क्वेश्चंस इस बार अवध यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में पूछे जाने, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो रज्जू भैया के जो भी छात्र छात्राएँ हैं इस प्रश्न को जरूर तैयार करके ही जाइएगा आपके एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक भी अगर आपने नहीं तैयार किया होगा तो इस आज ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ये मान कर चले 3 से 4 लाइन ही लिख देंगे तो आपको अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर 3 मार्क्स यानी 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। ये आपका आर्हीनियस का इक्वेशन 10 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा जो प्रश्न है आपका वो है डिस्क्राइब द कोलिजन थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी, आप देखिए कोलिजन थ्योरी जो ऐसी थ्योरी है, ये थ्योरी 100% इस बार एग्ज़ाम में रिपीट होनी है और ये रिपीट हो चुकी है दोस्तों, इसीलिए कोलिजन थ्योरी को आप कम्प्लीटली तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और चौथे प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि आपका जो चौथा प्रश्न है वो क्या है। चौथा प्रश्न आपको तैयार करना है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द गैसियस थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है, पोस्टुलेट्स ऑफ गैसियस थ्योरी तैयार करनी है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। गैसियस थ्योरी को आपके एग्जाम में पूछा ज़रूर जाएगा। तो पोस्टुलेट्स ऑफ गैसियस थ्योरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो ये तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है गिव द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए, लिमिटेशन जब पूछी जाएगी तो या तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पूछी जाएगी या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पूछी जाएगी। तो 5वां प्रश्न जो आपका है ये इम्पॉर्टेंट है, ये 7 नंबर आपको देगा अगर आपका ये दोनों टॉपिक तैयार है तो। ठीक है, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, या तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या तो क्रिस्टल फील्ड
थ्योरी पूछी जाएगी। ओके चलिए, लेकिन आशा इस बार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हाउ डज मीन फ्री पाथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैसे मीन फ्री पाथ जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन पेपर उठा करके जो अभी मैंने पहले आप लोग को सॉल्व कराया बताया है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और 5वां प्रश्न, ये दोनों 100% वाले प्रश्न है, एग्जाम में बनना ही बनना है इनसे क्वेश्चन। ओके, तो ये आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है दोस्तों, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो वान डेर वाल से पूछा गया है, वान डेर वाल कांस्टेंट क्या होते हैं और क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, इन दोनों में रिलेशन स्थापित करने के लिए आता है ड्राइव द रिलेशन। तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए इस बार पूछा जा सकता है और एक यूनिवर्सिटी इसको पूछ भी चुकी है। ठीक है, ओल्ड पैटर्न जब था तब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता था, लेकिन इस बार भी आने की 100% संभावना है, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव एंड द अकाउंट ऑफ एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग से प्रश्न हर बार पूछा गया है और इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। एलएस कपलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एलएस कपलिंग आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए है, जिसमें शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और कोऑर्डिनेशन नंबर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट होंगे इस बार, तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, वर्नर थ्योरी। व्हाट इज़ द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि आपको बताना है वर्नर थ्योरी क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, और एक एग्जाम्पल या 1 से 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 मैं बार बार चर्चा करूँगा। वर्नर थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस बार एग्ज़ाम में रिपीट होगी। सभी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लास्ट तक सभी बातों को बारीकी से समझ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद देगा। ठीक है, हर एक जो भी जितना भी मैं बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप ज़्यादा बोलते हैं, आप थोड़ा जल्दी बात करते हैं, जल्दी पढ़ा देते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि आपका समय आपके पास कम है, और रही बात बोलने की, तो मैं बार बार रिपीट अगर करता हूँ कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप यही बात मान जाते हैं तो आपका ही फ़ायदा होता है, इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और विगत वर्षों से यानी लगभग 2021 से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और इतने में जो भी मेरा मॉडल पेपर रहा है, जो भी क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है, जो इम्पोर्टेंट की सीरीज़ दी है, वो 100% आप लोग के लिए सहायक रही है। वैसे नहीं कह सकता हूँ कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में 75% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर और हमारे इम्पोर्टेंट सीरीज से ही पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखिए यहाँ पर पूछ लिया था स्प्लिटिंग, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दोनों तैयार आप कर लीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का 3rd सेमेस्टर में जूलॉजी का क्वेश्चन यानी कि पेपर हो चुका है। जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट सीरीज से पूछे गए थे। अगर जिन छात्राओं ने हमारे मॉडल पेपर को तैयार किया था और हमारे इम्पोर्टेंट सीरीज़ को तैयार किया था, तो उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, ये 100% श्योर है। आप एग्ज़ाम दे कर के आइए तो पेपर और एक बार मॉडल पेपर ज़रूर आप मिलाइए, ठीक है, कि क्या मैं जो दे रहा हूँ वो सही है या नहीं। ओके, तो इसी बात पर भाई सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है, ड्राइव द थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं और किसी पर दावा नहीं कर सकता, हो सकता है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में टेट्राहेड्रल पूछ लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम यही क्वेश्चन आएगा, ये 100% बता रहा हूँ। हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन पूछा जाता है, ड्राइव द थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस क्वेश्चन को तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा,
क्योंकि आप देखिए ओल्ड पैटर्न, तो ओल्ड पैटर्न में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते थे। और ये आपका जब ओल्ड पैटर्न हुआ करता था, जब 3 पेपर होते थे, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में खूब पूछा जाता रहता था। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 3, जो तैयार करना है ड्राइव द गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या होता है? एक्सप्लेन ऑल द टर्म इन्वॉल्व इन इट, ड्राइव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। दोस्तों, गिब्स का फेज रूल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसमें पूछ लिया जाएगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 100% वाला प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा अगर आपका ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है तो। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन, एक्सप्लेन द पैरामैग्नीटिशियम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका रिपीटेड प्रश्न रहा है और इस बार आपके एग्जाम में बनेगा, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करके जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। देखिए, जो चौथा प्रश्न है, आप अभी क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया आप लोग को, अभी हाल ही में पेपर हुआ है, ठीक है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। आप देखिए ये क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट करके तैयार करके ही जाइएगा। ओके, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपके एक प्रश्न और यहाँ पर संभावित है चौथे प्रश्न में। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन, एक्सप्लेन द पैरा मैग्नीशियम, डाया मैग्नीशियम एंड फेरो मैग्नीशियम। देखिए ये 3 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, पैरा, डाया और फेरो मैग्नीशियम। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, या आपसे ये पूछ सकता है कि इन पे आपका पूछ लेता है व्हाट आर पैरा मैग्नीशियम एंड डाया मैग्नीशियम। तो पैरा, डाया और फेरो ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका 5वां प्रश्न जो है वो मैंने चूज किया है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। फेज डायग्राम बनाना है किसका? वाटर सिस्टम का, विद द हेल्प ऑफ फेज रूल। फेज रूल की सहायता से फेज डायग्राम बनाइए किसका? वाटर सिस्टम का। ओके, 5वां प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है, यहाँ पर सल्फर सिस्टम भी तैयार कर लीजिएगा, सल्फर सिस्टम भी पूछे जाने की संभावना है। 5वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ड्राइव द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। देखिए आपको इसमें तैयार करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और ये कैसे मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी तैयार करके जाइएगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों पढ़ लीजिएगा। आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से लगभग 30 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। जितना प्रश्न मैं बता चुका हूँ सभी रिपीटेड प्रश्न थे, आने वाले एग्जाम में अभी तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसका जो सलूशन मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, सलूशन को तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ एक बार पुनः प्लेलिस्ट में जा करके जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लास को देख करके उनको तैयार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में मैंने जो भी बताया वो आपके इम्पॉर्टेंट के लिए ही बताया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ आपको बता दें इसका कंप्लीट सलूशन मैं जस्ट क्लास के बाद प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ताकि आप लोग तैयार करके एग्जाम में जा सकें और अपना अच्छा पेपर लिख सकें। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिएगा। 32 पेज की कॉपी होगी, एक ही कॉपी मिलेगी, बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो आपको सारी चीज़ें पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे साथ चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक ज़रूर बनता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।